अब चा गया है, अब आ गया है, अब शेर। ये मौलवी को गाली भी पड़ी है, मौलवी गोली भी खाती है, और कातिल भी अभी तक लापता और नामालूम है। फिर भी मौलवी पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाता है। लगाता है या नहीं लगाता है? हम लगाते हैं। ये मेरा मुल्क है, ये किसी की जागीर नहीं है, ये हमारे कुर्बानियों से वजूद में आया। ये टाई पतलून वालों के कुर्बानियों से नहीं आया, 3 पीस सूट वालों के कुर्बानियों से भी नहीं आया। ये शेखुल हिंद मौलाना कासिम नानोतवी, उससे पहले हमारे अकाबरीन ने जो अंग्रेज के खिलाफ जहाद का ऐलान किया था, उसके नतीजे में अंग्रेज गया, फिर आपके लिए पाकिस्तान बनाने का फिजा हमारा हो गया। लेकिन उसके साथ क्या हो रहा है? उसके साथ हो क्या रहा है? लेकिन एक साहिब पर हमला किया जाता है, उनके सहूलतकार पकड़े जाते हैं और सजा भी दी जाती है। ये दोहरा मेयार है या नहीं है? दोहरा मेयार। ये वो अकीमुल वज़्न बिल क़िस्त वला तुख़्सिरुल मीज़ान का तकाजा नहीं है। या तो तकाजे को पूरा कर लो, या इस आयत जो चश्पान की है उसको हटाओ। क्यों धोखा देते हो? युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू, अल्लाह को भी धोखा देते हो, ईमान वालों को भी धोखा देते हो, लेकिन किसी को भी धोखा नहीं दे सकते इल्ला अनफुसहुम, अपने आप को धोखा दे रहे हो। तो लिहाजा रिवायती मुसलमान, रिवायती मौलवी भी दुश्मन की पेरस में शामिल है। लिहाजा आज हमें यह फैसला करना होगा कि मौलवी बुखारी पढ़ाने वाला, मौलवी खानकाह में हो, मौलवी सियासी मैदान में हो, मौलवी दावत और तबलीग के मैदान में हो, आज फैसला करना होगा कि हम एक हैं। हमें कोई तकसीम नहीं। ये उनके लिए एटम बम से कम नहीं है। और नंबर 3, अब चा गया है, अब आ गया है, अब शेर बना है।